श्री गणेश कृपावंत होकर विश्व के सारे संतों को सभी प्रार्थना बोलिएगा, मेरा निवेदन है। श्री गणेश विश्व के सारे संतों को परब्रह्म से एकाकार करा दीजिए। विश्व के सारे संतों को परब्रह्म से एकाकार करा दीजिए। अनंत कृपा करे परमेश्वरी, अनंत कृपा करे परमेश्वरी। कोई बात है, कोई विषय बता दीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। कोई बात है किसी की? कोई विचार होगा तो प्लीज बताइए, बड़ी मेहरबानी होगी। प्रीति दी, मॉर्निंग में आपने एक बात बोली थी, किसी का मात्र जो तत्व है वो नहीं ठीक है, तो उसका उपाय क्या है ठीक करने का? चैतन्य दो। ठीक है, ठीक है जी। भाई यही बात पूछनी थी मैंने। और कोई बात है किसी की? अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है। कोई बात होगी तो प्लीज बता दीजिए ताकि हम सब आगे बढ़ पाए। मेनका जी, कोई बात है? कैसे हो आप? जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी। हाँ, वो हस्बैंड थोड़ा सा विचलित रहते हैं। सहयोग करते हैं? हाँ करते हैं, वही बेचैनी में रहते हैं। फूड स्टॉकिंग वगैरह सब करते हैं, ध्यान भी सुबह शाम तो करते तो हैं, बैठते तो हैं 2-3 साल से। जय श्री माता जी दीदी। उनका हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। उनके लीवर के ऊपर और स्वादिष्टान के ऊपर राइट साइड में अच्छे जी से वाइब्रेशन दीजिए। गणेश अथर्व कहिए, प्रतिदिन कीजिए तो कुछ टाइम में उनको रिलीफ पड़ जाएगा। हाँ, गणेश चतुर्थी तो करते हैं जल क्रिया टाइम, लेकिन लीवर पे बोल देंगे मैंने करने के। क्या बताया आपको? जी स्वादिष्टान, राइट स्वादिष्टान और नाभि के ऊपर गणेश अच्छा अथर्व के साथ में वाइब्रेशन दीजिए आप। जल क्रिया के अंदर गणेश अथर्व बोलते वो अलग, ध्यान के टाइम पर गणेश अथर्व बोलते वो अलग। सब एक ही गणेश अथर्व है, पर 4 जगह पे अलग अलग कार्य करता है वो। जी, तो मतलब हम अपना राइट हैंड से देंगे ना, लेफ्ट हैंड माँ के पास से बोल के ना? दोनों हाथ से दो। दोनों हाथ जैसे पौधों को चैतन्य देते हैं, इस टाइप से दो। अच्छा जी। इससे कितने टाइम में उनको रिलीफ मिलता है, कितना शांत होते हैं वो, अनुभव जरूर सुनाइएगा सभी को। हम सभी के अनुभवों से ही बहुत सी जी चीजें सीखने को मिलती हैं। जी, तो अनुभव आज तो से सब करते हैं पर शेयर कोई नहीं करता है। ये भी एक कार्य है अपने आप में, ध्यान में ले लीजिएगा सभी। हाँ, ये बात तो सही बोल रही जी। जय श्री माता जी। अन्नू जी,
माता जी दीजिए। बताइए। मुझे कल से ना मेरे हृदय में ना अजीब सा हो रहा है। मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ, पर कल इन्होंने मुझे फोन करके बताया, एक भैया ने अपने आप को ना शूट कर लिया है। और उन भैया को मैंने देखा था, उनके बच्चे को भी मैंने देखा था। और तब से ना मुझे अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं कैसा, मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा लग रहा है। और मेरा कहीं मन भी नहीं लग रहा है दीदी। जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान को बंधन दो सबसे पहले। गणेश मंत्र के साथ। जैसे आपके मन में आए। ओम श्री गणेश श्री आदिशक्ति पिताजी श्री। सभी दीजिए, अपने अपने स्थान को बंधन दीजिए। अब स्वयं कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लीजिए। सारे नाड़ी चक्रों के ऊपर चित्त डालते हुए कुंडलनी चढ़ाकर बंधन। इच्छा शक्ति जागृत कीजिए माँ। कार्य शक्ति जागृत कीजिए माँ। सत्व कला गुणों को विकसित करा दीजिए माँ। तीसरी गांठ। पवित्रता दीजिए। निर्मल ज्ञान दीजिए। शांति दीजिए। प्रेम दीजिए। साक्षी भाव दीजिए। क्षमा की शक्ति दीजिए। सहस्त्रार का सहजी बना दीजिए। अनंत कृपा कीजिए। अपने राइट स्वादिष्टान और नाभि को राइट स्वादिष्टान को बंधन दो। विशुद्धि को बंधन दो। आज्ञा को बंधन दो। अनु जी बताइए। दीदी मेरे दोनों हाथों में और बैक आज्ञा में दर्द हो रहा है। हाथों में कंपन हो रही है और बैक आज्ञा में दर्द हो रहा है। 1 मिनट शांत हो जाइए। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में, गर्दन झुकी हुई। हो
ओ त्वमेव साक्षात् श्रीधूम्रवर्ती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। माँ, विश्व के सारे मानव जाति की जिस स्थान की, जिस स्वरूप की, जिस कारण से जहाँ पर भी दुर्बलता आई है श्री माता, उस दुर्बलता का आप हनन कर दीजिए श्री माता जी। विश्व के सारे संतों में हर प्रकार से, हर स्थान से सदृढ़ता दीजिए माँ। इतना हमें ना किसी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। निर्विचारिता में जाइए, साक्षी भाव में आइए। माँ, विश्व के संपूर्ण मातृत्व शक्ति का, विश्व के सारी मातृत्व शक्ति आप हो माँ। दया करे, कृपा करे, दया करे, कृपा करे।
बताइए। अब काफी हद तक ठंडा हो गया है। छू भी दिया, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ताकि सब खिल उठेंगे। सुबह से कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रहा था। कोशिश नहीं करना है ना, कोशिश नहीं करना है, कितनी बार कहेंगे बताओ। सब चित्त एक से पेन जा कॉपी नहीं ले रहा लो, था। सभी एक पेन कॉपी ले लो और उसके अंदर एक कॉपी भर के लिख लो कि हमें किसी प्रकार की कोशिश नहीं करनी है। बेतुकाना हरकत है ये। कहीं ना कहीं उस औरत का ही दोष है जो ऐसा उस व्यक्ति ने किया है। कई बार होता है कि आदमी लोग कई हद तक सहन कर जाते हैं, नहीं बोलते हैं, और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, सुनने सुनाने वाली बात ही नहीं बनती है, तब जाकर के ऐसी घटनाएं घटती है। बट दीदी, उनकी फैमिली तो यहाँ रहती नहीं है, वो तो घर पे रहती है, गांव में। वो कहीं पर भी रहो, अपने पैसे लो ना। आप देखो अपनी ससुराल से कितने दूर हो, जी। है ना। जी। बना है ना फिर भी। जी। जी। परिवार से क्या है, एक तो उसने ही कोई अपने इधर गलत कार्य किया होगा जो इसको पता चल गया होगा। हम सभी को एक बात याद रखनी चाहिए, अपने लाइफ में कोई कहाँ पर भी रहे, अपने लाइफ से अब्सेंट हो चुका हो चाहे प्रेजेंट में कहीं और हो, उसके सुकृत हमारे ऊपर एनी टाइम कार्य करते हैं। कोई आसान काम नहीं है, बच्चों को जन्म देना, उनकी शादी कर कर मुक्त हो जाना आसान काम नहीं है। सारे सुकृत है, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, अपने कर्मों का लेखा जोखा सोच समझ कर करना होता है। इंसान आता है भाग्य लेकर और जाता है कर्म लेकर, ये बात पहले भी कई बार बताई जा चुकी है। आज कर्म अच्छा करोगे, अच्छा जीवन पाओगे, उस परमात्मा के साथ पाओगे। कर्म तेरे अच्छे हैं तो ईश्वर भी तुम्हारे दास बन जाते हैं, अन्यथा वो भी कुछ चाहकर व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता है और हम उसे ही ब्लेम देते हैं। बैंक वालों के पास में आपने अपना अकाउंट खोल रखा है तो वो आप फॉर्म भरते ही पैसा निकाल देगा, स्लिप भरते ही पेमेंट दे देगा, पर आपका खाता ही नहीं है और आप उसको बोलोगे कि मुझे 10,000 दे, तो क्या वो दे देगा? यही चीज हमारे लाइफ के ऊपर लागू होती है। और कोई बात है किसी की? 12:40 तो हो गए हैं। कुछ है तो बता दीजिए, अन्यथा बढ़ते हैं आगे। शोभा जी, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के अभी कोई सवाल नहीं करेंगे, इसके अलावा बात है तो बताइएगा। अभी कुछ टाइम आपको जो क्रिया बताई गई है उतनी ही करनी है और रेगुलर ध्यान में आना है। और कोई बात है शोभा जी, बता दीजिए। हाँ मेनका जी। जय श्री माता दी। दीदी बोल रहे थे ये एक बार करेंगे ना, दिन दिन या रात किसी समय?
हस्बैंड का। जैसे आपकी इच्छा, आपको टाइम है तो 3 टाइम आइए, टाइम नहीं है तो 1 टाइम आइए, टाइम निकाल कर। बने गणेश किसके चतुर्थी में। लिए? जी। हाँ, वो 1 टाइम भी किए तो चलेगा। जब आपको याद आए तब कीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, उन्हीं का सुन सुन के मेरे को परेशानी हो जाता है, लेकिन अब हम उस पे से ध्यान हटा देते हैं। ठीक है अपने दीदी। हस्बैंड के परेशानी को हमें समझना चाहिए, उससे चित्त नहीं मोड़ना चाहिए। हाँ लेकिन नहीं ना, साल 1.5 साल से यही हो रहा है दीदी। कितना माँ को माँ बस सब देख लीजिए, हम क्या बोलेंगे। मान ले कभी कभी हो जाता है, गुस्सा से भी बोल देते हैं, कभी प्यार से भी बोल देते हैं, समझाते हैं कि हाँ चलिए। अरे वो तो हमारा अधिकार है, वो तो हमारा अधिकार है। रातें बोल दिए, फिर तो समझाए, फिर बच्चे कूल माँ के हुए, ऊपर मतलब। गुस्सा करेंगे, अधिकार नहीं जताएंगे तो कौन जताएगा? दूसरा जताएगा क्या? जी। हमने भी ऐसे बहुत कृत्य किए, गालियां तक दिए सीमा को, अब और क्या बोलूं। गालियां तक दिए सीमा को, गालियों से भी नहीं बख्शा है। लेकिन ना, लेकिन देखिए कि कल मेरे पर गुस्सा नहीं। फिर हम अपना खाना वाना अपना निकाले, चीचा से खा लिए, फिर बोले चलो ठीक हो जाएगा सब। मतलब वो भी नहीं चाहते, होता है ना पहले का उनका स्वभाव, क्या बोलिए। समझना होगा तो ध्यान करेंगे अच्छे से ना तो ठीक है। ध्यान करते हैं एकदम, जैसे हमको लगता है को नियम करते हैं, सुबह और शाम जरूर बैठेंगे दीपक जला के, और जल क्रिया जरूर करेंगे एक हमें बार। किसी भी कंडीशंस में नहीं उठा अटकना है। जल हम्म। क्रिया होगी तो ध्यान होगा, वाणी चलेगी तो ध्यान होगा, बैलेंसिंग होगा तो ध्यान होगा। ये सारी हमारी मानसिक गतिविधियां है जो हमें वर्तमान में कभी नहीं आने देंगी। हाँ अभी चुभन हो रहा है मेरा, ये राइट क्या बोलता है, अंगूठे में, हाथ का। हम्म। हमें क्या करना चित्त चाहिए कहाँ दीदी, है अपने आप देखिए, को। आपका चित्त कहाँ है, आप देखिए उसे। हाँ राइट सही। जय श्री अपने आप माता को जी। क्या करना है दीदी, जय श्री माता। क्या जय बोले? श्री माता जी। दीदी मुझे भी डांटो। हाँ निर्मला आंटी। मुझे जो नहीं आता निर्मला आंटी आपकी आवाज कट रही है। वो नहीं आ रही। मैं ना मुझे आपसे थोड़ी देर बाद कॉल पर बात करती हूँ। हाँ आंटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय श्री माता जी। कल हम सभी ने गुरु कौन है, गुरु किसे कहते हैं, गुरु पद पर स्थापित व्यक्ति की क्या पहचान है, इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा की थी। आज इस चर्चा को फिर 10 मिनट के लिए बढ़ाते हैं। कितना भी व्यक्ति बड़बड़ कर रहा है, परेशान कर रहा है, या सारी विघ्न बाधाओं से कहीं से भी घिरा हुआ है, जैसे ही वह निर्विचारिता का मंत्र लेगा, कंटिन्यूअसली 3 बार लेना है, लगातार 3 बार लेगा तो वह उसी क्षण उन सारी दुविधाओं से उबर जाएगा। निर्विचारिता में जाते ही हम उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। निर्विचारिता का शक्ति से उस शक्ति का अनुभव करने लग जाते हैं। जब शक्ति प्रकट हो जाएगी तो सारे कार्य अपने आप ही हो जाएंगे। निर्विचारिता जब स्थापित हो जाती है
तब हम साक्षी भाव से उसे सिर्फ देखते हैं, न कि किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया क्रिया करता है वह नाभि से और विशुद्धि से असंतुलित होता है, भटक जाता है। किसी भी प्रकार की शांति उसे कहीं से भी प्राप्त नहीं होती। फिर चाहे आप उसको जो चीज से समझा लो, जो चीज से रिझा लो, पर नहीं हो सकता। जब हम सब साक्षी भाव में आते हैं तो जो साक्षी भाव का गुण है यह ज्ञान बन करके सारे विश्व में प्रकाशित हो जाता है। इसके पश्चात स्थूलता सूक्ष्मता बन जाती है। देखते ही देखते मस्तिष्क रूपी सिंहासन पर यह आरूढ़ होकर के आनंद ज्ञान करुणा को प्रकट करती है। ऐसे दिन में कितने तरी आयामों से हम गुजरते हैं और वो विकसित भी होते हैं। उसका कारण यही है, हम साक्षी भाव में हैं। चित्त में आया, कर डाला, साक्षी भाव। करूं या ना करूं, सही है गलत है, कोई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, मझधार में बैठे हैं, नहीं होगा। साक्षी भाव आया और कर डाला तो वह आनंद को प्रकट करता है। जब हम पूर्ण रूप से आनंद में स्थापित हो जाते हैं साक्षी भाव के माध्यम से, तो परमात्मा के साम्राज्य का एक मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण से हम समझ सकते, कोई बात है होनी चाहिए लगता है, पर जिस दिन विचार में वो अचानक कार्यान्वित हो जाए तो हमारी खुशी कितनी रहती है। किसी बात के ऊपर हम लोगों का चित्त बिल्कुल भी नहीं जाता, सिर्फ उस आनंद में ही हम झूमे चले जाते हैं, यानी मस्तिष्क के ऊपर, शरीर मन बुद्धि से ऊपर। इसे ही परमात्मा का अथार्थ प्रेम बताया गया है, जो सभी को शांत कर देती है। पृथ्वी के अंदर गुरु तत्व है, यह हम सभी को मालूम है। हम सभी ने अपनी साइंस में, भूगोल में यह सीखा है और देखा भी है प्रैक्टिकल के माध्यम से। अब इस गुरु तत्व को अपने अंदर किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं, कौन बताएगा? क्या करना चाहिए गुरु तत्व को अपने अंदर जागृत करने के लिए? गुरु तत्व को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए? बीना ताई उत्तर द्या।
किरण दीदी क्या श्री करोगे? गण श्री गणेश जी की आराधना, क्योंकि पृथ्वी तत्व में श्री गणेश तत्व हैं और पृथ्वी तत्व में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसलिए श्री गणेश जी की आराधना। बहुत सुंदर उत्तर दिया है, थैंक यू श्री माता जी। गुरु के रूप में कई लोग बनावटी स्वरूप से भी सामने आते, जैसा सीमा ने बोला है, कोई भगवा कपड़ा पहनकर आ गया और हम उसको भगवान समझकर पूजा करते हैं, उसकी दक्षिणा करते हैं, सेवा करते हैं, और कल फिर पता चलता है कि वो 2 घंटे पहले जेल से छूट कर आया था। इस टाइप की बनावटी चीजें जो दर्शाता है, यहाँ पर हमें ध्यान में लेना चाहिए, यदि यह गुरु है और ये सारे घर घर जा करके हम सभी का हित करना चाहता है, तो इसके अंदर जो पावर है उस पावर की माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे घर पर क्यों आ रहा है? अपना दुकान चलाने के लिए। उस चीज को सिर्फ हमें साक्षी भाव से देखना है। किसने तभी अनुभव बताया था, किसने बताया याद नहीं है। कोई गुरु आए थे, अब वो महिला जो है वो सहयोगी अकेली थी घर में, बाकी परिवार वाले जो है वो नॉन सहयोगी थे। अब बहू जो होती है, इन्हें तो बड़ों के होते हुए बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, अधिकतर आज भी कई स्थान पे ये बना हुआ है। अब इनकी इच्छा तो थी नहीं, अब कोई पंडित आ जाए तो उसकी हम बहुत अच्छे से अवगत करते हैं, सेवा करते हैं। इच्छा थी नहीं, निर्विचारिता का मंत्र लिया उसकी और सिर्फ देखा तो वो उठकर चला गया। ये बहुत सुंदर अनुभव है, किसने बताया था याद नहीं है मुझे। एक सहयोगी जो है उनके पास में सारी शक्तियां हैं, वह अपने शक्ति का जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं। यदि पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो निगेटिव के ऊपर अपने आप ही कार्य कर जाएगी, उसे कार्यान्वित नहीं करवाना पड़ेगा। दूसरा आयाम, एक गुरु के अंदर अभिव्यक्ति होना आवश्यक है। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, उसी की तरह प्रकटीकरण होना, यानी अभिव्यक्ति होना। जब तक जिसका भी हम गुणगान कर रहे हैं, जिसके भी बारे में बोल रहे हैं, उसी का स्वरूप हमारे अंदर नहीं है और कर रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का माने पाखंड बताया है।
जैसे ही हम साक्षी बनते हैं तो साक्षी भाव में आने के पश्चात स्वतः के गुरु बन जाते हैं। और वह साक्षी भाव में होने की वजह से प्रकट भी होता है, जिसे श्री माँ ने माधुर्यता की परिपूर्णता बताया है। साक्षी भाव में जब हम स्थापित होते हैं स्वयं के गुरु बनते हैं। गुरु बनने के बाद में हमारे अंदर संपूर्ण गरिमा होनी चाहिए, वह तेज होना चाहिए, जिससे सभी की आस्था बनी रहे। हमारे अंदर वह गरिमा नहीं है, वह प्रेम ही नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो वो खुद ही अपने आप से अपनी अवस्था से फिसल जाएगा, दूर हो जाएगा। किसी को भी उल्टा सीधा बोलना, कार्य करना किसी भी स्वरूप का हो सकता है, ये हमें अपने पतन की ओर ले जाते हैं। एक चुंबक की तरह जिनमें संपूर्ण गुरुत्व जागृत हो गया है, उनके अंदर एक चुंबक की तरह वह शक्ति कार्य करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की ही माध्यम से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं। यह उदाहरण मैंने कल भी आप लोगों को दिया था। हम सभी जानते हैं पृथ्वी कितनी तेज गति से घूम रही है, पर हम खड़े रह पा रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। एक सहयोगी के वाणी में, व्यवहार में, आचरण में गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, यानी एक खिंचाव। उनके वाणी से मंत्रमुग्ध हो जाए सामने वाला व्यक्ति, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो कई लोग होते हैं, सुनना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, पर मस्तिष्क कहीं और दौड़ता है कि अरे भाई कब इसकी पक पक बंद होगी और कब मैं यहाँ से हटूं। सिर दुखा देती है, थोड़ा टाइम भी बैठ जाए तो। ये काफी लोगों के साथ है। जब हम गुरु के गुणों को व्यवहार में, आचरण में नहीं लाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो ध्यान भ्रष्ट हो जाता है। गुरु के जो गुण हैं, हम सभी ने कल जाने थे। कौन कौन से गुण है, किसको याद है? कल ही बताए थे गुरु के गुण क्या है। कौन बताएगा? आज्ञा का पालन करना, स्थिरता, समझाया गया था कल ये। आत्म परीक्षण,
अभी अभी बताया गया है, व्यवहार में, व्यक्तित्व में निर्मलता, सभ्यता, आत्मिक उत्थान, समय से, शब्दों से, बुद्धि से परे जाना, साक्षी भाव, किसी पद की गरिमा, अनुशासन, आत्मावलोकन, यानी अपनी आत्मा को देखिए, पहचानिए, जानिए और उसी के मुताबिक आगे बढ़िए। आत्मावलोकन। 10 धर्मादेश, 10 टाइप के गुरु हमारे नाभि के अंदर विराजते हैं। कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। जब यह सारे धर्म हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे तो यही विश्व निर्मला धर्म बन जाएगा। यह बात हमने कल सभी ने आत्मसात की थी और आज आप सब भूल गए हो। थैंक यू श्री माता जी, यह अनमोल तोहफे के लिए। जब तक अपने अंदर, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में माँ निर्मल की निर्मलता नहीं आती, माँ निर्मल की व्यक्तिमत्व हमारे अंदर नहीं छा जाता, तब तक हम चाहे जिसको जितना भी प्रकाश देना चाहो दे दो, प्रकाशित नहीं हो पाएगा।